मनुस्मृति दहन का दिखा असर केसट में। वंदना गौड़ जी, हाँ एक एक आप लोग जलाइए। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के साथ बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत किया जा रहा है। आइए हाथ लगा देना है करो। कंबाइंड रूप से ही जला दीजिए। आइए रूम चलिए, कंबाइंड रूप से जला दीजिए। एक ही साथ जला दीजिए आप लोग दो मूर्ति को, उसको भी जलाइए साथ में ही। चलिए उसको बुलाइए, दोनों उसको बाकी को नहीं, बाकियों को छोड़ दीजिए। तो अब कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे समाज के अधिकारों के प्रवर्तक विश्व विभूति बाबा साहब के समर्थित प्रजों के साथ शुरू हो चुका है। अब हम तमाम उपस्थित साथियों से आग्रह करेंगे कि वे एक बार फिर से अगर इधर उधर हैं तो अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे भंते जी, विमल कीर्ति जी। मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो सभी उपस्थित मूल्यवासी भाइयों को बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील कराएं। तत्पश्चात हम लोग प्रबोधन का कार्यक्रम करेंगे। माननीय विमल कीर्ति भंते जी। आप लोग जितने दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी हैं, आप लोग त्रिशरण और पंचशील के लिए बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक आप लोग जब तक धर्म दीक्षा लिया जाता है खड़े होकर ही लिया जाता है। सभी लोगों को पार्षदगण से नम्र निवेदन है कि आप लोग त्रिशरण और पंचशील के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। धर्म मिशन के लोग भी आ गए हैं। नंदबिहारी मास्टर बुद्धा मिशन के संस्थापक, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और वंदन। आप लोग हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, बोलिए बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि,
तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु भिक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरा मेरे मज्योपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बलि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि। चलिए इसको हम फाड़ते हैं। हम किसी के बात से नहीं डरते हैं। ये पहले जिसको आएगा हमको उखाड़ लेगा। धरिए धरिए इसको तो धरिए मारिए सभी आदमी सब चलाइए सब चलिए सब किसी के बात से हम नहीं डरते हैं। जिसको आना है हमारे पास आ जाए आवे हमारे जिभिया काट करके दिखावे मैं उसको बताऊंगा कैसे जीत कर जाता है। और इसके साथ का भी दहन होगा। भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम गजेंद्र झा मुर्दाबाद 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 गजेंद्र झा मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 गजेंद्र झा मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज। बीएन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो लीजिए, आज मैं बक्सर जिले के केसर प्रखंड में आज मैं मौजूद हूँ और जहाँ पर केसर प्रखंड में केसर की धरती पर कन्या प्राथमिक विद्यालय केसर, थोड़ा सा कैमरा मैन जो है हमारा सहयोग करें और देख रहे हैं यहाँ पर 3 पुतला जलाया गया, यानी मनु स्मृति दहन और पुष्यमित सुंग का दहन जो है। इसके अलावा जो है गजेंद्र झा ओझा का जो है वहाँ पर पुतला दहन किया गया आज जो है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय सुदर्शन बौद्ध जी, इसका उद्देश्य क्या है? आप किन उद्देश्यों के साथ जो है आज पुतला दहन करने जा रहे हैं? हमारा जो समाज है अभी तक सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार और कर्तव्य को छीन लिया गया है जी। वो सुरसा के तरह जो है मनुवाद जो है मुंह बाए हुए हैं जी। ये भी सुरसा जो है कलात्मक ग्रंथे से है जी। तो हमारा ये संदेश देना है समाज में कि जो भी हमारा समाज में भ्रष्टाचार है ये मनु स्मृति के द्वारा दिया गया है जी। ये मनु स्मृति जब तक से रहेगी ये समाज में एकता नहीं हो सकता है, समता की भावना नहीं आ सकती है, किसी में प्रेम की भावना नहीं आ सकता है और जितना भी रोजगार धंधा है
किसी को मिलने वाला नहीं है, सभी को चौपट कर देने वाला है। आज ये हमारा बाबा साहब के जो संविधान है, इसी से हमारा आज जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को अभी मनुस्मृति को पुनः लागू करने के लिए ये अभियान छेड़े हुआ है और ये आरएसएस का एजेंडा में है। जी, मेरा इससे पहले जो है एक सवाल जो है, ये मनुस्मृति का हमने देखा कि जो है कैमरे में कैद है कि जो है आप सबसे पहले फुटबॉल ये जितने भी लोग हैं सब लोग खेले हैं, उसके बाद जो है जलाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, फुटबॉल जलाने के मतलब ये है कि ये देश से समाप्त होना चाहिए मनुस्मृति, और मनुस्मृति को जो विचार जो ब्राह्मणों में और जो ब्राह्मणवाद के सिद्धांतों में जो फैला हुआ है, ये समाप्त होना चाहिए। जब संविधान हमारा लागू हो चुका है, जिस प्रकार से नोटबंदी लागू हुआ तो पुराना जो नोट था वो ख़त्म हो गया, वो उस कागज़ के टुकड़े के बराबर हो गया। उसी प्रकार से जब हमारा नया संविधान बाबा साहब वाला लागू हो चुका है, ये संविधान को कोई ज़रूरत नहीं है। ये फुटबॉल खेले, चाहे नाली में फेंके, चाहे इसको फाड़ कर जलाए, इसका कोई महत्व नहीं है। ये कागज़ के टुकड़ा के बराबर है। जी, थोड़ा सा हम विमल कीर्ति बहुत जी से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके बारे में, उद्देश्य क्या है? आप बहुत बहुत आपको बीएन मीडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और आपने सब कीमती समय निकल कर लाया है आपने। और ये मनुस्मृति हम लोग इसलिए जला रहे हैं कि बाबा साहब ने ही जलाया, हम लोग का नया नहीं जला रहे हैं। ये बहुत सदियों की बात है। आज तो 3 दहन किया। हाँ, आज 3 दहन इसलिए किया गया था। पहले तो मनुस्मृति बाबा साहब ने महार में जलाए थे, और जो रावण का पुतला जल रहा है, अभी तक जल रहा है। कब से जल रहा है जानते हैं? बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म से दीक्षा लिए। उसके पहले रावण का पुतला नहीं जलता था, मगर रावण का पुतला पहले जलना कहाँ से शुरू हुआ? नागपुर से ही हुआ। तो नागपुर में पुतला जलता है, यानी हमारे 10वें बौद्ध सम्राट का राजा विदरथ का पुतला जलाता है। रावण यानी राजा, वर्ण मतलब वंशज, हम लोग राजाओं के वंशज हैं, तो इसलिए रावण का पुतला नहीं जलना चाहिए। रावण का पुतला जलता है यानी बाबा साहब को भी जलाता है, समझिए। तो बाबा साहब का और रावण का पुतला न जले, और इसीलिए हम लोग मनुस्मृति जलाएं। और मनुस्मृति जलाने का ये बात है कि मनुस्मृति हम लोग इसलिए कि मनुवादियों का मनुस्मृति फिर से बन के तैयार है। लेकिन आज 3 जलाए। हाँ, तो 3 जलाए, उसके बारे में बताए। मनुवादियों का मनुस्मृति बनकर तैयार है। 2027 में फिर ये भारतीय संविधान को जलाने वाला है, और फिर से मनुस्मृति लागू करेगा। ईवीएम के घोटाला 2024 में भाजपा की सरकार आ रही है, इसलिए जनता से हम नम्र निवेदन करते हैं, आप लोग जागो और 2024 में ईवीएम से चुनाव ना हो, इसके लिए रोकने के लिए आप लोग कर्फ्यू कर दो। पूरे समाज, जितने SC ST OBC मूल निवासी के लोग हैं, ये बात है। और गजेंद्र झा का इसलिए पुतला जला, ये इसलिए कि जीतनराम मांझी ने बोला ये पंडित लोग सत्यनारायण कथा करके हमारे लोगों को ठगते हैं। डोम चमार मुसहर के घर में ये लोग खाना नहीं खाते हैं और पैसा ठग के ले जाते हैं, तो ये बोले ये लोग हरामी होते हैं पंडित लोग। तो पंडित तो कोई नहीं, ये ब्राह्मण लोग अपने को मूर्ख, ब्राह्मण अपने को पंडित कहता है, वो पंडित है नहीं। पंडित के नाम पर ये लोग मूर्ख बनाता है। पंडित के मतलब जैसे राहुल संस्कृतायन महापंडित, राहुल संस्कृतायन, हमारे लोग हमारे बहुजन समाज में 1 से 6 महापंडित हुए हैं। हमारे बाबा साहब महापंडित थे। तो पंडित की एक डिग्री है, एक डिजिग्नेशन है। कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है, उसमें जाति धर्म की बात नहीं है। तो पंडित लोग यानी ब्राह्मण लोग हरामी होते हैं। हरामी के मतलब हरामखोर होता है, जो बैठ कर खाता है, मेहनत करना नहीं जानता है। और गजेंद्र झा को इसीलिए हमने पुतला फूंका हम लोगों ने कि ये 11 लाख का ये इनाम रखा है, जो ब्राह्मण के बेटा उनका जिभिया काट के लाएगा। ये मनुस्मृति का ही बात बोला है, इसीलिए हम लोग मनुस्मृति के दहन के दिन ही गजेंद्र झा का हम लोग पुतला फूके। और रावण का पुतला, ये पुष्मित्र शुंग का हम लोग इसलिए पुतला फूके ताकि आज के बाद हम हमारे भारत देश में रावण का पुतला दहन ना हो, और इसीलिए हम लोग इसका पुतला फूक। चलिए हम अगले जो है जानकारी लेते हैं इनके बारे में। सर, आपका परिचय थोड़ा सा बताइए। मैं शिव मुनि मौर्य, अच्छा, ग्राम पोस्ट बड़का ढकाई, जिला बक्सर का रहने वाला हूं। आज जो है आप इसमें जो है शामिल हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या आप कहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? उद्देश्य यही है कि आज मनुस्मृति को दहन किया गया जी। बाबा साहब ने मनुस्मृति के अपने कलम रूपी तलवार से उसका तो पोस्टमार्टम कर दिया, वध कर दिया, लेकिन उसका बदबू अभी भी समाज में आ रहा है। इसी उद्देश्य से इसके बदबू को खत्म करने के लिए ऐसे पताल में इसको गाड़ दिया जाए कि कभी इससे बदबू न आए। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और अपने समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद को छोड़िए और बौद्धवाद को लाइए। यही मेरा उद्देश्य। बौद्धवाद। सर, थोड़ा सा आप बताइए। आज मनुस्मृति दहन कार्यक्रम जो हुआ है, ये हमारे मूल निवासियों को
ये दिमाग में बैठाना है इसके द्वारा कि मनुस्मृति मूल निवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरनाक ये पुस्तक था, इसको एकदम नाकाम कर दे, इसका कोई मान मर्दन रहना नहीं पावे। आज तो जला ही दिया गया। हाँ, जला दिया जाए, लेकिन ये सारे समाज में ऐसा ये बात बैठना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उसको हम एकदम अलग कर दें। इसके बाद जो है हम बात करते हैं वामसेप के प्रदेश से, बिहार प्रदेश से अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के बिहार प्रदेश प्रभारी जो है, बिहार प्रदेश के प्रभारी जो है हमारे नागवंशी जी, संतोष नागवंशी जी से बात करते हैं। क्या उद्देश्य है सर आपका आज के प्रोग्राम? आज जो सुदर्शन बौद्ध जी के द्वारा मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम जो रखा गया है 61 में जी, उस मनुस्मृति दहन के साथ साथ सुदर्शन बौद्ध जी ईवीएम का भी दहन किए हैं जी। 3 दहन हुआ है, क्योंकि मनुस्मृति दहन जिस समय बाबा साहब किए थे अपने समय, उस समय मनुस्मृति के द्वारा बहुजन समाज अधिकार वंचित था जी। आज लोकतंत्र संविधान लागू हो गया, तो आज भारत में ब्राह्मणों ने विज्ञान का सहारा लेकर, ईवीएम का सहारा लेकर हमारा मौलिक अधिकार खत्म कर रहा है। इसलिए वर्तमान मनुस्मृति ईवीएम मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसके तहत राजा बनने का जो हमारा बाबा साहब ने अधिकार दिया था, शासक बनने का, ताकि बहुजन समाज शासक बनकर अपनी समस्या का समाधान खुद कर लेगा, तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के बदले ईवीएम मशीन लाकर हमको शासक बनने से रोक दिया। आपसे एक सवाल रहेगा, इसलिए मनुस्मृति जो के साथ साथ ईवीएम मशीन 3 दहन किया गया, मनुस्मृति के साथ साथ जो है आपका जो है पुष्यमित्र शुंग और जो है गजेंद्र झा का भी दहन किया गया। हाँ, पुष्यमित्र शुंग जो हमारे मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक बृहद्रथ मौर्य जो थे जी, इस बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बारे में बाबा साहब बोले हैं कि एक ये केवल बृहद्रथ की हत्या साधारण घटना नहीं बल्कि एक युगांतकारी घटना है, यानी एक युग का अंत जी। यानी पुष्यमित्र शुंग वंश लाया तो मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश यानी ब्राह्मणों का राज आया। तो पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण जो वर्तमान नाम उसका राम है, उसका पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिंदर राम मांझी का जुबान काटने का दावा करने वाला, हाँ जी, जो इनाम मतलब कि रखा है 11 लाख का जी, उस गजेंद्र झा का पुतला भी यहाँ दहन किया गया। होना चाहिए गजेंद्र झा, क्योंकि ब्राह्मणों का पुतला के साथ साथ ब्राह्मण को ख़त्म करना ही हम लोगों का मकसद है। पुतला दहन करने से ब्राह्मण समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन एक हमने मैसेज दिया कि आने वाले, मैं बौद्ध जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव, जो हमारे पुरखों ने पुतला दहन नहीं किया है बल्कि 28,000 ब्राह्मणों को जमीन के अंदर दफन किया था 500 सूरवीरों ने। भीमा कोरेगांव का इतिहास जानते हैं कि हम उन सूरवीरों के औलाद हैं, वंशज हैं, कि पुतला हम दहन नहीं करते हैं। ज़मीन में गाड़ने का अगर अवसर मिलेगा तो ज़मीन में भी गाड़ने हम जानते हैं जी। ये जो है वामसेप के जो है संतोष नागवंशी जी है, जो इतिहास बता रहे हैं, पूर्व की इतिहास बता रहे हैं। इसके बाद जो है अब तो कोई इसका आगे थोड़ा सा और बताइए। तो यही अपील करेंगे हम सारे देश में, देशवासियों से। क्या मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि भारत में आपकी व्यवस्था, आने वाले भविष्य में बहुजन समाज की व्यवस्था भारत में स्थापित न हो, इसके लिए संविधान के विरोध में ब्राह्मण हमेशा सदैव निरंतर काम कर रहा है जी। इसलिए हमारे बहुजन समाज को भी एक दिन काम न करे। समाज में कल, यानी कल 26 दिसंबर से पूरे आने वाले अगले साल 22 में दिसंबर तक लगातार साल भर काम करे, समाज को जागृत करे, समझाए, बताए। और बहुजन समाज के लिए लगातार जो है आप संघर्षशील रहे हैं और आज जो है इस कार्यक्रम में आए, तो आप क्या लग रहा है कि बहुजन समाज संभाल पाएगा? बहुजन समाज जग रहा है, अपने इतिहास को मतलब कि पढ़ रहा है, समझ रहा है, और बहुजन समाज संगठित भी हो रहा है। और संगठित ही नहीं हो रहा है, भारत में आंदोलन के लिए, संघर्ष करने के लिए कमर भी कस लिया है। और संघर्ष बहुत जल्द सड़कों पर ब्राह्मणों की व्यवस्था के विरोध में बहुजन समाज करने वाला है। ये हम आंखों से अपने देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। जी धन्यवाद। इस तरह का एपिसोड आप देखते रहिए पूरे भारतवर्ष से आने वाले। यदि आप हमारे चैनल बीएन मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत।